दूसरी जंग की बात कर लेते हैं जो कब होगी या नहीं होगी इसका नहीं पता। ईरान मिसाइल भी है ईरान में। यहाँ तो मिसाइल जहाज सब कुछ है। ईरान और अमेरिका के बीच हर बीतते दिन के साथ तनाव बढ़ रहा है। ट्रंप का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड इजराइल के पास पहुंच चुका है और बहुत जल्द वो अपनी पोजीशन पर तैनात भी हो जाएगा और ऐसा कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर अगर चाहे अमेरिका, अब उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई है तो वो चाहे तो हमला कर सकता है, क्योंकि दूसरी बैटल वो पहुंच गई है वहां पर। हालांकि 26 फरवरी को जिनीवा में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का तीसरा राउंड होना है, लेकिन जानकार क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बातचीत से पहले ईरान पर दबाव डालने के लिए अमेरिका उस पर एक लिमिटेड स्ट्राइक कर सकता है। आप जरा समझिएगा, अमेरिका एक लिमिटेड स्ट्राइक करेगा पहले और फिर कहेगा आप बात करो। देखो, इतने में समझ जाओ तुम। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो अपने मन में चाहे उसको लिमिटेड माने, हम नहीं मानेंगे, हम पूरी ताकत से ही जवाब देंगे, हम उसको जंग समझ के जवाब देंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट है एक्चुअली, उसके मुताबिक सीनियर ईरानी अधिकारियों के हवाले से पिछले हफ्ते बातचीत खत्म होने के बाद से अमेरिका को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कई तरीके की छूट देने के ऑफर ईरान ने दिए हैं ताकि हमला ना हो। ये अधिकारी बता रहे हैं कि तेहरान अपने सबसे ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम का आधा हिस्सा विदेश भेजने के लिए तैयार है, बाकी को डाइल्यूट करने के लिए तैयार है। उसके पास 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम है और फिर वो एक एनरिच्ड यूरेनियम कंसोर्टियम बनाने की भी बात कह रहा है कि इसमें और देश भी शामिल हो जाएं तो आपका सिर्फ मेरे पे शक नहीं रह जाएगा। अब इस अधिकारी के हवाले से बताया जा रहा है कि ईरान ऐसा करके एक शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एनरिचमेंट के अधिकार को मान्यता मिलने के लिए ये कोशिश कर रहा है कि एक हमें भाई बेसिक नीड्स के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की इजाजत मिल जाए और बाकी आपको हम पर जैसी निगरानी रखती हैं आप रखिए, ये वो कह रहा है। और आप अपने ये सैंक्शंस, आर्थिक पाबंदियां हमारे ऊपर से हटाइए। इतना ही नहीं, ईरान इस बात के लिए भी तैयार है कि हमारी ऑयल कंपनीज में, तेल कंपनियों में अमेरिका के कॉन्ट्रैक्टर, अमेरिका की कंपनियां वो यहां पर आकर हिस्सा लेकर के काम करना शुरू कर दें। इतने तक ईरान चला गया है। लेकिन क्या इसके बाद भी ट्रंप मानेंगे? जैसा हमने आपको बताया, ट्रंप अभी पूरी वॉर के मूड में नहीं है। पहले लिमिटेड स्ट्राइक, फिर दबाव बनाओ और फिर अगर जरूरत पड़े तो कुछ महीनों के बाद फिर एक बड़ा हमला। वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या दावा किया? वॉशिंगटन पोस्ट ने ईरान को लेकर एक बड़ा दावा और खुलासा किया। उसने लिखा है कि अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन, मतलब जनरल आर्मी चीफ, मतलब सारी फोर्सेस का चीफ, उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी है और जनरल डैन केन ने ट्रंप को यह कहा है कि ईरान पर हमला हम ही को महंगा पड़ेगा। वॉशिंगटन पोस्ट इस खबर में लिख रहा है कि ट्रंप का जवाब भी आ गया है और ट्रंप ने ईरान को लेकर डैन केन से मिली इस तरह की किसी भी चेतावनी से इनकार किया। एक्चुअली आज एक बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट सुबह किया, मैं भी उसको पढ़ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये कह रहे हैं कि न्यूमरस स्टोरीज फ्रॉम फेक न्यूज मीडिया हैव बीन सर्कुलेटिंग सेइंग दैट जनरल डेनियल केन इज अगेंस्ट अस गोइंग टू वॉर विद ईरान। वॉशिंगटन पोस्ट एक बड़ा अखबार है, वो कह रहा है कि अमेरिका का सबसे बड़ा जनरल वो ट्रंप से कह रहा है मत करो हमला, हमारे लोग मारे जाएंगे। तो ट्रंप कह रहे हैं ये दावा ही झूठा है और ये आदमी तो वो है जो पिछली बार हमारी जंग को लीड कर रहा था ईरान में, ये जनरल, एंड इज ए वेरी ब्रेव फाइटर, वो पीछे नहीं हटेगा। तो अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। जो भी हो, ईरान और अमेरिका के बीच मिलिट्री तनाव बढ़ रहा है। अब भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की और कहा है कि ईरान से हमारे नागरिक तत्काल बाहर चले जाएं, ईरान छोड़ दें। भारत सरकार की एडवाइजरी भी बता रही है कि वहां कुछ जो है वो कुछ बड़ा होने वाला है। अगली खबर पे आ जाइए। इसके अलावा इजराइल के भारत में जो राजदूत हैं उन्होंने ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु कार्यक्रम और आतंकवादियों की मदद से इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि डोनाल्ड ट्रंप डायलॉग कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बातचीत से कोई समझौता हो जाए।